यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। उपदेशक होने के नाते उपदेश देने से पहले सुंदर प्रार्थना हो जाए। छोटी सी मीठी सी खूबसूरत सी दुआ। अरे मेरे यार परवरदिगार, हम तेरा शुक्रिया करते हैं, शुक्र अदा कि तूने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए भेजा और हमारे ही गुनाहों की खातिर उसे तूने कुर्बान किया। यीशु मसीह हमारे ही पापों के कारण मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया और क्रूस पर उसने अपना बलिदान किया। वह हमारे लिए एक बार क्रूस पर मरा है। हम उसे दोबारा वही गुनाह करके क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे। सब कहे आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन। यूट्यूब पर सब कुछ खुल्लम खुल्ला है। जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप अलग है, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप पर मकबूल इमानुएल से कोई जुड़ता नहीं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप पर मकबूल इमानुएल को लेकर होने वाली एक्टिविटी मुझे नहीं पता, वरन यूट्यूब तो खुल्लम खुल्ला है। वहां से जो भी होगा पता चल जाएगा। तो आत्मा के तहत आत्मा बोलता है और आत्मा जैसा बोलता है वैसा वैसा होता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। पवित्र आत्मा भीतर से बोलता है, जो होगा वो पहले ही बताए देता है। तो यूट्यूब पर मकबूल इमानुएल के वीडियोस, जो भी उपदेश देता है मसीह में रहकर, सभी के सभी वीडियोस धड़ाधड़ एकाएक वायरल होने लगेंगे और मकबूल को पता चल जाएगा।
मरकुस अध्याय 4 वचन 10, 11, 12। जैसे ही वह अकेला रह गया, उसके अनुयायी तथा 12 चेले उससे दृष्टांतों के संबंध में पूछने लगे। उसने उनसे कहा, तुम पर तो परमेश्वर के राज्य का भेद प्रकट किया गया है, परंतु बाहर वालों के लिए नहीं। प्रत्येक बात दृष्टांतों में कही जाती है, जिससे कि वे देखते हुए तो देखे पर उन्हें सूझ न पड़े, और सुनते हुए सुने पर समझ न सके, कहीं ऐसा न हो कि वे फिरे और क्षमा प्राप्त करें। यीशु के मुंह से निकला हुआ वचन है, वरन यह निकलने से पहले यीशु ने बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया था। कई बीज पथरीली भूमि पर गिरना, कुछ मार्ग के किनारे गिरना, कुछ कटीली झाड़ियों में गिरना, कुछ का अच्छी भूमि पर गिरना। यीशु का यह कहना कि तुम पर तो परमेश्वर के राज्य का भेद प्रकट किया गया है, परंतु बाहर वालों के लिए प्रत्येक बात दृष्टांतों में कही जाती है, जिससे कि वे देखते हुए तो देखे पर उन्हें सूझ न पड़े, और सुनते हुए सुने पर समझ न सके, कहीं ऐसा न हो कि वे फिरे और क्षमा प्राप्त करें। यीशु मसीह के चेले एवं बाहरी सब लोग उसके पास आकर्षित होते थे, तो वो दृष्टांतों में बातें करता था। उस वक्त उसने बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया था, और उन्हें सुनकर उसके अनुयायी 12 चेले उससे दृष्टांत के संबंध में पूछने लगे। तो यीशु ने कहा, तुम पर परमेश्वर के राज्य का भेद प्रकट है। जो चेले बन चुके हैं, शिष्य, उससे जुड़ चुके हैं, उसमें जितने यीशु के अधीन होते हैं, उन पर परमेश्वर के राज्य का भेद प्रकट है। तो इस युग में परमेश्वर के अधीन होने का क्या चिन्ह है? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। जो भी बपतिस्मा लेता है वह परमेश्वर के अधीन है, यीशु मसीह के। बपतिस्मा का अर्थ यह नहीं कि शरीर के मैल को साफ करना, वरन शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है। तो आप ही उसे परमेश्वर के राज्य के भेद प्रकट होते हैं। तो जितने मकबूल इम्मानुएल को नित्य दिन देखते, सुनते और समझ रहे हैं, उन सबों पर दृष्टांत के स्वरूप में ही मकबूल इम्मानुएल के मुंह से बातें निकलती है, उन पर प्रकट होती है। जिनके मन में यह पूर्ण इच्छा हो चुकी है, जितने भी मकबूल इम्मानुएल को नित्य दिन देखते, सुनते और समझते हैं, वे सभी के सभी जिस तरह यीशु मसीह के सामने उसके चेलों समेत अन्य जातीय लोग थे, ठीक वैसे ही है। क्योंकि जैसा यीशु था, ठीक वैसा ही परमेश्वर का जन है। सेम सीन क्रिएट होता है। तो जितने मकबूल की ओर चर्च में आने के लिए आकर्षित हो चुके हैं एवं बपतिस्मा लेंगे, बपतिस्मा मकबूल इम्मानुएल उन सबों को बपतिस्मा देगा, पानी का बपतिस्मा, जिससे कि वे परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे और परमेश्वर के राज्य का भेद
उन पर प्रकट होगा। तो सभी के सभी मकबूल इमानुएल के सामने बपतिस्मा लिए हुए ही न होंगे, वरन अन्य भी होंगे। इसलिए तो वचन स्वयं यीशु ने कहा है, परमेश्वर के राज्य का भेद जो परमेश्वर के अधीन होते हैं उन्हें उन पर प्रकट होता है, सबों के लिए नहीं, क्योंकि बुलाए तो सभी है वरन चुने हुए थोड़े हैं। क्योंकि परमेश्वर की दया सबों पर होती है, उसकी मेहर सब पर बरसती है। उसे संभाले रखना है। जिस पाप के कारण वो परमेश्वर में आते हैं वह पाप मिट जाता है, वरन दोबारा वह पाप नहीं करना। यानी यीशु मसीह एक बार क्रूस पर चढ़ा है हर एक विश्वासी के लिए व्यक्तिगत रूप से, तो दोबारा वही पाप करके उसे क्रूस पर नहीं चढ़ाना। और जो उसे दोबारा क्रूस पर नहीं चढ़ाते वे परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं और परमेश्वर के राज्य के सारे भेद उन पर ही प्रकट होते हैं। वरन जो अन्य है बाहर वालों के लिए, परंतु बाहर वालों के लिए प्रत्येक बात दृष्टांतों में कही जाती है, जिससे कि वे देखते हुए तो देखे पर उन्हें सूझ न पड़े और सुनते हुए सुने पर समझ न सके, कहीं ऐसा न हो कि वे फिरे और क्षमा प्राप्त करें। दृष्टांत में वचन है, उन्हें ही समझ आएगा जो बपतिस्मा लेने की सोच रहे हैं। मकबूल इमानुएल पानी का बपतिस्मा देगा, वरन प्रभु यीशु मसीह उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देंगे। क्योंकि हर एक उपदेश मकबूल इमानुएल सबों पर देने से पहले स्वयं पर अभ्यासित करता है। मकबूल इमानुएल का पानी का भी बपतिस्मा हुआ है एवं पवित्र आत्मा का भी। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला केवल यीशु मसीह है और मकबूल इमानुएल को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह ही है। स्वयं यीशु मसीह ने ही मकबूल इमानुएल को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया है। तो सेम जो भी परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे उन्हें दोनों प्रकार के बपतिस्मा मिलेंगे, पानी से भी और आत्मा से भी। जल, अग्नि और आत्मा से बपतिस्मा। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। केवल यीशु मसीह से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम करना है और उसी पर मजबूत विश्वास रखना है। वचन के तहत मकबूल इमानुएल पवित्र आत्मा से भरा हुआ यो कहते हैं कि यूट्यूब पर धड़ाधड़ मकबूल के वीडियोस एकाएक वायरल होने लगेंगे और जितने उसमें जुड़ेंगे उन पर परमेश्वर का राज्य का भेद प्रकट होगा, क्योंकि वे बपतिस्मा लेंगे। और जो बपतिस्मा लेगा वह परमेश्वर की नजर में बना रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर का जन कहलाता है।
उस पर मसीही टैग लग जाता है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो जगत में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां है। सभी के सभी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे ही घूम रहे हैं मार्केट में। किसी को पता नहीं चलता कि यह किस पार्टी का है और यह किस पार्टी का है। बपतिस्मा की प्रक्रिया तो सभी जगह सेम है। यीशु नाम से ही बपतिस्मा दिया जाता है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। वरन जो जहां से बपतिस्मा लेता है वो वहां का ही हो जाता है। जो जिस चर्च में जाता है वो उसी चर्च का हो जाता है। तो जितने मकबूल इम्मानुएल से जुड़ेंगे वे मकबूल इम्मानुएल से बपतिस्मा लेंगे और उन पर परमेश्वर के राज्य का भेद प्रकट हो जाएगा। जन्नती बनेंगे, पवित्र 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 बनते रहेंगे, वे पाप नहीं करेंगे। जैसा वे बोलेंगे वैसा वैसा उनके लिए होता जाएगा। भविष्यवाणियां करेंगे, 9 के 9 वरदान उन्हीं के हिसाब से आत्मा उन्हें बांट देगा। क्योंकि पवित्र आत्मा यूं कहते हैं, आने वाले समयों में मकबूल इम्मानुएल से बाहर जगह जगह बहुत सी छोटी छोटी मोटी मोटी कलीसियाएं उत्पन्न होने वाली है। मकबूल इम्मानुएल नामक पेड़ एक वृक्ष से बहुत सी डालियां जुड़ जाएंगी। जो छोटी छोटी कलीसियाएं जगह जगह स्थित हो जाएंगी। पाऊस पडलाय का रे? पाणी कसं आहे? यीशु यीशु आ रहा है। It's confirmed. जो भी बपतिस्मा लेगा
9 के 9 वरदान आत्मा जिसे चाहता है अलग अलग बांट देगा। 1 कुरिन्थियों 12 1 से 11 आत्मिक वरदान। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि आत्मिक वरदानों के विषय में तुम अनभिज्ञ रहो। तुम्हें मालूम है कि जब तुम अन्य जाति थे तब गूंगी मूर्तियों की ओर जिस प्रकार भटकाए जाते थे उसी प्रकार चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कहता कि यीशु शापित है, और न पवित्र आत्मा के बिना कोई यह कह सकता है कि यीशु प्रभु है। पवित्र आत्मा है, इसलिए मकबूल इमानुएल वीडियो स्टार्ट करते हुए ही बोलता है कि यीशु प्रभु है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु प्रभु है। वही बोलता है जिसमें पवित्र आत्मा है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। दुनिया पर गालिब आने वाला और कोई नहीं बल्कि जिसका यह मानना है कि ईसा खुदा का बेटा है। जगावरती अधिराज्य गाजविणारा, जगत को जीत लेने वाला, ही कहता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मानता भी है। 1 कुरिन्थियों 12 के 3 में लिखा है, और न पवित्र आत्मा के बिना कोई यह कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो विभिन्न प्रकार के हैं, पर आत्मा एक ही है, और सेवाएं भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य भी अनेक प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में सब कुछ करता है। परंतु प्रत्येक को सबकी भलाई के लिए आत्मिक वरदान दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि का वचन और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान का वचन दिया जाता है। किसी को उसी आत्मा से विश्वास तथा किसी और को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के कार्यों की शक्ति, और किसी को नबूवत करने की, किसी को आत्माओं की परख, किसी को भिन्न भिन्न भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान दिया जाता है, तो किसी को भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने का। 9 वरदान है, परंतु वही एक आत्मा ये सब कार्य करवाता है और अपने इच्छानुसार जिसे जो चाहता है अलग अलग बांट देता है। जितने भी मकबूल इमानुएल के पास आएंगे चर्च में, परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, बपतिस्मा लेंगे, उन पर परमेश्वर के राज्य का भेद प्रकट होगा एवं 9 के 9 वरदानों में से आत्मा जैसा चाहता है उन्हें बांट देगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे ही वह अकेला रह गया, उसके अनुयायी तथा 12 चेले उससे दृष्टांतों के संबंध में पूछने लगे।
उसने उनसे कहा, तुम पर परमेश्वर के राज्य का भेद प्रकट किया गया है, परंतु बाहर वालों के लिए नहीं। प्रत्येक बात दृष्टांतों में कही जाती है, जिससे कि वे देखते हुए देखे पर उन्हें सूझ न पड़े, और सुनते हुए सुने पर समझ न सके। कहीं ऐसा न हो कि वे फिरे और क्षमा प्राप्त करें। अगर एक ही परिवार में 6-7 सदस्य है, कितने भी 7-8 सदस्य है, रिश्ते में आपस में कुछ भी रिश्ता हो, उनमें से सभी के सभी अगर चर्च में जाए, वरन जैसा जिसका विश्वास होता है, जो जितना परमेश्वर के करीब होता है, परमेश्वर के अधीन बपतिस्मा लेता है, उस पर परमेश्वर के राज्य का भेद प्रकट किया जाता है, वरन अन्य सदस्यों के ऊपर नहीं। वे बाहर वालों में काउंट होते हैं, दिखते तो अंदर ही है। जैसे यीशु के सामने उसके चेले भी बैठे थे और अन्य भी उसके पास आकर्षित होने वाले। भीड़ में सभी दिखाई देते हैं, बुलाए हुए भी चुने हुए भी, वरन भीड़ को क्रिएट करने वाले चुने हुए होते हैं। भीड़ को लीड करने वाले चुने हुए होते हैं, एवं भीड़ में बुलाए हुए ही होते हैं। इसलिए तो वचन कहता है, वे देखते हुए भी न देख सके, सुनते हुए भी न सुन सके, समझ कर भी न समझ सके। कहीं ऐसा न हो कि उनका मन फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। यीशु मसीह सबों को पता है, सभी जातियों को पता है कि यीशु मसीह है, वरन जितने उस पर आकर्षित होते हैं, उस पर विश्वास लाते हैं सुसमाचार के तहत, उन पर परमेश्वर के राज्य का भेद प्रकट हो जाता है। तो चाहिए कि हे भक्तगणों, बपतिस्मा लो, उसके अधीन हो जाओ, यीशु मसीह के अधीन हो जाओ। जो परमेश्वर के अधीन है यीशु मसीह के, वो जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा होता है। यही सत्य है, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मता है, और जो परमेश्वर का है वो उसके पुत्र का है। आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन। यूट्यूब पर धड़ाधड़ एकाएक मकबूल के वीडियोस वायरल होंगे, वरन यूट्यूब का भी मकबूल को ज़्यादा जानकारी नहीं। यूट्यूब पर जो चैनल है वह ऑफिशियल है कि क्या है वह भी समझ में नहीं आ रहा, वरन यूट्यूब पर मकबूल के 1,500 से ऊपर 1,500 के करीब वीडियोस है। यह भी वीडियो यूट्यूब पर ही अपलोड होगा, और मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, यह भी वीडियो, यह जो यूट्यूब पर एकाएक धड़ाधड़ वीडियोस वायरल होंगे, उनमें इसका भी शामिल होना आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन। क्योंकि मकबूल इमानुएल एक ब्रांड है। सब कुछ भक्तों पर
परमेश्वरीय योजना कार्यरत होती है। इसे भली बात याद रखना। एमन स्ट्रॉन्ग एमन।